24 घंटे से इस मुल्क में लाहौर ज़मान पाक में जो कुछ चल रहा है, मैं उसके बारे में चंद बातें आपसे करना चाहता हूं। पाकिस्तान में सियासतदान बहादुर गिने जाते थे, पाकिस्तान में सियासतदान न डर गिने जाते थे, पाकिस्तान में सियासतदान निशान थे कि वो लीडर्स हैं, वो फ्रंट से लीड करते हैं। और पाकिस्तान की सियासत भरी पड़ी है। पाकिस्तान में सियासत में ये मुश्किलात जेल हो या फांसी का फंदा ये नए नहीं हैं। पाकिस्तान के सियासी कारकुन हो या सियासी रहनुमा, इनकी एक ही खूबी थी और एक ही निशान था कि ये बहादुर ना डर और डट जाते हैं, लड़ जाते हैं, मर जाते हैं, झुकते नहीं हैं। खान साहब ने हमारी नाक कटवा के रख दी है। ये सियासी अनाड़ी जब से आया है, ये पहली इनका इम्तिहान था। और ये वो आदमी है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जो इमरान खान कहा जाता था कि कौमें तबाह तब होती हैं जब अमीर और गरीब के लिए कानून और हो, कौमें तबाह तब होती हैं जब ताकतवर और आम आदमी के लिए कानून और हो। ये वाली हम लोगों को तलकीन करने वाला, इस बात के लेक्चर देने वाला इमरान खान, ये कहने वाला कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, ये कहने वाला कि मगरब के कानून और उसकी मिसालें देने वाला, पिछले 24 घंटे से अदालती हुक्म पर, यह किसी एफआईए ने, पुलिस ने, नैब ने नहीं बुलाया। अदालत का हुक्म है, अदालत का हुक्म। और अदालत का हुक्म उनको कई मौके मिलने के बाद फिर दिया गया है। उसके सामने सरेंडर करने की बजाय वो तमाम काम कर रहा है जो कि जमाना जहालत में होते थे। वो तमाम काम कर रहा है जिसका उसके बरक्स कर रहा है, जिसकी वो तरवीज किया करता था। क्या मगरब में इस तरह होता है कि जब आपके वारंट निकले तो आप डंडे बरसा दें, आपको अदालती हुक्म मिले तो पेट्रोल बम मारे, आपको अदालती हुक्म आपके दरवाजे पर दस्तखत दे तो आप ईंटें और रोड़े और पत्थरों से उन लाने वालों का इस्तकबाल करें। और तो और ये जो डंडे पेट्रोल बम मारते रहे हैं, खान साहब उनको निकलकर शाबाश भी देते रहे हैं, उनको तकड़ा भी करते रहे हैं। और इसके साथ ये बार बार कहते हैं कि पुलिस या रियासत नाकाम हो गई। पंजाब में निगरान हुकूमत है, मैं उसका तर्जमान नहीं हूं, लेकिन वफाकी हुकूमत बड़ी क्लियर है कि किसी को सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाएंगे। और जब भी कोई एक्शन होगा, सबसे पहले कानून, असूल, इंसानी जानों का ख्याल किया जाएगा। ये जो कह रहे हैं पुलिस फेल हो गई, क्या पुलिस इस बात में फेल हो गई कि उन्होंने कोई जान जाया नहीं होने दी? क्या पुलिस इस बात में फेल हो गई कि जिस पुलिस को कहा जाता था वो बेरहम है, वो संगदिल है, वो कल से अदालती हुक्म इंप्लीमेंट करवाने की भी कोशिश कर रही है, डंडे भी खा रही है, पत्थर भी खा रही है, पेट्रोल बम भी सह रही है, लेकिन अभी तक वो ताकत का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रही कि कोई किसी जान का नुकसान ना हो जाए। ये कमजोरी है क्या? ये तो एक नई बात है, इत्मीनान की बात है कि पाकिस्तान के अदारे अब लोगों के इंसानी जानों को, और ये कोशिश करते हैं कि ताकत का कम से कम इस्तेमाल हो, नहीं तो इस तरह के गुंडे चंद जो हैं, ये कितने बड़े बदमाश हैं, ये तो कोई मसला नहीं है। मगर ये तमाम चीजें, और इसमें ये खान साहब
ये 24 घंटे हो गए हैं, ये 24 घंटे से कैमरे भी देख रहे हैं, अदालती समातें भी हो रही हैं, अदालती हुक्म भी मौजूद है, लोग गैरत भी दिला रहे हैं। अगर कोई एक चीज नहीं जागी तो वो इसकी गैरत है, इमरान खान की, कि कोई गैरत करो। और घर में जब दस्तखत होती है, जब कोई पुलिस आए तो लोग अपनी बहन को आगे नहीं करते, अपनी बेटी को आगे नहीं करते। गैरतमंद खुद आगे होते हैं, अपनी बेटियां और बहनें पीछे रखते हैं। अपनी बहनें और बेटियां आगे करके कहता है मैं बड़ा गैरतमंद हूं, मैं बड़ा लीडर हूं। कब तक ढाल बनाओगे जिले शाह जैसे लोगों को? कब तक ढाल बनाओगे इन खवातीन बहनों और बेटियों को? ये तारीख में तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी ये बुज़दिली जो तुमने दिखाई है। याद रखो इमरान खान, जिस तरह तुमसे वर्ल्ड कप जुड़ा हुआ है, ये इसी तरह बुज़दिली का वर्ल्ड कप भी ताहयात तुम्हारे साथ जुड़ा रहेगा। लोग कहेंगे ये वो सियासी लीडर और गीदड़ है जो पुलिस के वारंट पर कमरे से निकलने की बजाय अंदर बैठ के आंसू बहाता रहा है। ये जान को खतरा है। तुम्हारी जान को रैली में खतरा नहीं होता, तुम्हारी जान को उस वक्त खतरा नहीं होता जब डंडे वालों को, पेट्रोल बम बरसाने वालों को निकलकर शाबाश देते हो। तुम्हारी जान को खतरा नहीं है, लेकिन तुम्हारी जान को खतरा, असल में तुम्हारी जान को खतरा नहीं है, तुम्हारे अंदर का चोर बोलता है कि अगर मैं अदालत गया, तलाशी दी, मेरे पे फर्दे जुर्म लगी तो तुम्हारी एक जेब से हीरे, दूसरी जेब से घड़ी और तुम्हारी घरवाली के पर्स से वो तमाम ज्वेलरी और सोना जेवर निकलेगा जो तुमने चोरी किया हुआ है तोशाखाना से। ये जमात देख लें, जिस मुल्क का सदर ममलकत, मुझे शर्म आती है उसको सदर कहते हुए, वो डॉक्टर यास्मीन राशिद से टेलीफोन पे बात करते हुए इसमें शामिल है कि पेट्रोल बम मारे जा रहे हैं, खुश है इस बात पे। और वो डॉक्टर साहिबा को जब पकड़ते हैं फिर औरत बन जाती हैं, रोने लग जाती, मैं औरत हूं। भी तुम औरत हो तो लोगों को फोन कर करके कह रही हो बंदे लेकर आओ, पुलिस पर हमला करना है। और मेरा ये सारी सूरत हाल में एक सियासी कारकुन के तौर पर सवाल है, मुल्क में इलेक्शन होने जा रहे हैं, अगर अदालतें इतनी कमजोर नजर आएंगी कि वो अपने हुक्म पर अमल दरामद नहीं करवा सकती, तो इस मुल्क में फेयर एंड फ्री इलेक्शन किस तरह होगा? अगर पाकिस्तान के अदारे इस काबिल नहीं कि एक वारंट गिरफ्तारी को इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, तो पाकिस्तान में वो फेयर एंड फ्री इलेक्शन किस तरह करवा सकते हैं? ये कमजोरी रियासत को नुकसान दे रही है। और ये फवाद चौधरी साहब ने फरमाया था, ट्वीट किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो हुक्म आएगा उस पर अमल करेंगे। ये आपके सामने उन्होंने ट्वीट किया, अभी भी ट्वीट पड़ा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म आ गया है। अब बताइए क्या खान साहब अमल करेंगे? कितनी दफा धोखा देंगे अदालतों को? रोज सुबह धोखा देते हो, रोज तुम किसी ना किसी अदालत को श्योरिटी देते हो और फिर भाग जाते हो। एक बात मैं तुम्हें बता दूं, ये तुम सिर्फ डरते इसलिए हो कि तुम्हारे केसेस ओपन एंड शट हैं, तोशाखाना हो, फॉरेन फंडिंग हो, बच्ची का मामला हो। बच्ची के मामले में ये तमाम चीजें जो हैं, ये तो जब तक ये सॉल्व नहीं होंगी तो इलेक्शन कैसे हो सकता है? और ये चंद घंटों की बात है। किसी इस तरह ये जो रवायत डाली जा रही है कि चंद 100 गुंडा हो तो पूरी रियासत को यरगमाल बनाया जा सकता है, ये पाकिस्तान में नहीं चलेगी। तुमसे ज्यादा बड़े लीडर, ज्यादा मजबूत लीडर, ज्यादा फॉलोअर्स वाले इस मुल्क में मौजूद हैं। इस मुल्क में ही था, एक फांसी के फंदे से झूल गया और दूसरा बरतानिया से बेटी का हाथ पकड़ के आ गया। बरतानिया तो पुलिस भी नहीं जा सकती थी, कोई बरतानिया से ला नहीं सकता था, लेकिन जिनके अंदर गैरत, जिनके अंदर एक बहादुरी और जिनके अंदर एक लीडरशिप छुपी होती है, वो फ्रंट से लीड करते हैं। हमने नाइंसाफी के फैसले भी माने हैं,
पहले तस्लीम किए हैं, फिर बात की है उन पे। मियां नवाज शरीफ को वजारत उज़्मा से हटाया। पाकिस्तान में उस वक्त भी हमारी हुकूमत थी, वफाक में भी और सूबे में भी। पहले उस हुक्म पर अमल किया, उसके बाद उस पर कोई एतराज किया। हमने तो वो अदालती हुक्म भी माने हैं, हमें एतराज नहीं था। पाकिस्तान की सियासी तारीख में वो स्याह फैसले गिने जाते हैं, उन्हीं फैसलों पे जजेस ने भी एतराज किया, वकला ने भी किया। पाकिस्तान दुनिया के हर माहिर ने कहा कि यह फैसला नाइंसाफी पर मबनी था। हमने तो अमल करने के बाद, ये कौन सी बहादुरी है कि तुम एक बिल में चले गए हो चूहे की तरह और निकल नहीं रहे और अंदर से कहते हो ये बहुत बहादुरी है। ये बहादुरी नहीं है, ये तो तुम्हारा असलपन है। और यहां पर ये आप लाहौर के मेरे भाई जानते हैं, जो लोग गिरफ्तार हुए हैं वो लाहौर के नहीं हैं, वो लाए गए हैं। वो कहां से लाए गए हैं? हैरान कुन इंकशाफात हैं कि वो लोग उनके देखे वो हैं, आए कहां से हैं? ट्रेंड हैं। हाँ, वो ट्रेंड लोग हैं। और ऐसे लोग ही जो अंदर छुपे हुए हैं, इन्हीं इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स पर अदारे मोहतात हैं। खान साहब का क्या मसला है? कोई एक्सीडेंट से फौत हो जाए तो खान साहब शहीद बना लेते हैं। वजीराबाद में अपने गनमैन की गोली से अपना कारकुन मार के फिर उसकी लाश उठाकर ले आते हैं। और यहां क्या भला था कि अपने किसी एक आध को अपने घर के अंदर से मार के तो फिर ये वावैला कर देते। ये मैं दोबारा कह दूं, आज पूरे ये पिछले 24 घंटे में अगर कोई एक चीज नहीं जाग सकी तो वो इमरान खान तुम्हारा ज़मीर है। अगर कोई एक चीज नहीं जिंदा हो सकी तो वो तुम्हारी गैरत है। अगर कोई फेल हुआ है तो वो पप्पू इमरान तुम फेल हुए हो। कानून फेल नहीं हुआ, अदारे फेल नहीं हुए, रियासत नहीं हुई। रियासत ताकतवर है। और ये जो तुम कहा करते थे कि जैसा होगा, ये कानून इंशाल्लाह इस मुल्क में एक जैसा तुम्हें होता हुआ नजर आएगा। तुम्हें पता है कि तुम अदालत पेश इसलिए नहीं होते कि तुम्हें फर्दे जुर्म लगेगी। फर्दे जुर्म लगी तो तुम्हारे पास तो जवाब नहीं है ना जी। तुम्हारे तो करतूत काले हैं। तुम्हारी तो जेबें फॉरेन फंडिंग से और तोशा खाने सब भरी पड़ी हैं। तुम्हारी घरवाली के पर्दे के अंदर तो जो हीरो के हार हैं वो मेरे मुल्क के हैं, वो चोरी के हैं। इसलिए तुम अदालत नहीं जाते। अदालत भी तुम्हें जाना पड़ेगा और अदालत तुम्हें लेकर भी जाने वाले ले जाएंगे। रियासत में इतनी ताकत है। मैं इलेक्शन कमीशन से कहता हूं, पाकिस्तान की अदलिया से कहता हूं, आज 24 घंटे में ये जो कमजोरी नजर आई है ये इलेक्शन पर असरअंदाज होगी। रियासत को जिस तरह का आदमी है उसी तरह की कार्रवाई करनी चाहिए। अगर वो पेट्रोल बम मारता है तो निहत्ते सिपाहियों पे तो कितनी देर सिपाही जख्मी होते रहेंगे। पत्थर मारता है तो कितनी देर सिपाही अफसरान जख्मी होंगे। उसी तरह जवाब देना चाहिए। और ये जो यहां तमाशा लगा है, ये पूरी दुनिया में खान साहब आपकी बुजदली का इस वक्त चर्चा है कि एक सियासी चूहा है जो छुप गया है, जो कभी कहीं जाता है, कभी किसी कमरे, बुलेट प्रूफ कमरा, फलानी किसी अलमारी में, कभी किसी बाथरूम में। लेकिन तुम जहां भी होगे 18 को अदालत भी जाओगे। और ये अदालत का फर्ज बनता है कि बार बार मौके देने थे। इसी तरह के लोग ताकतवर होते हैं, इसी तरह के लोग कानून का मजाक बनाते हैं। सो इसको उसी आहनी हाथों से निपटना पड़ेगा जिसके ये लायक है। थैंक यू। अदालतों की बात आपने की है, लेकिन देखा ही जा रहा है कि